हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करते हुए लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको एग्जाम से रिलेटेड डेली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो काफ़ी सिंपल है, जिसका आंसर आपको पता है तो आप लगा सकते हैं। तो मानव का मस्तिष्क दोस्तों होता है लगभग 1350 ग्राम का, यानी कि इसका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका आंसर यदि आपको पता है तो आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, जो कि कान में पाई जाती है। तो इसका यानी कि सी ऑप्शन राइट है, स्टेपिस। याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, जो मैं आपके लिए जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाता हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम की दृष्टि से। तो यदि इसका आंसर आपको पता है सभी का तो आप रिवाइज हो जाएगा आपका, यदि नहीं पता है तो आप याद करते चलिए हमारे साथ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, साइनो कोबाल्मिन क्या है? तो साइबो कोबाल्मिन का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो है विटामिन B12, यानी कि इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, इसका आंसर पता है तो आप लगा सकते हैं। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए दोस्तों बैरोमीटर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी करेक्ट हो, बैरोमीटर का यंत्र का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दें कि हाइड्रोमीटर जो है ये द्रव का आपेक्षिक घनत्व इससे मापा जाता है। और मैनोमीटर की बात करें तो मैनोमीटर गैस का घनत्व मापने के लिए एक यंत्र है ये। और हाइग्रोमीटर से दोस्तों वायु की आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, अब पूछा था भी, रेलवे एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, जबकि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का, ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? इसका आंसर आपको पता है तो आप लगा सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है। देखिए दोस्तों, आपको पता है सदिश राशि क्या होती है? जिस भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उसे सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि दोस्तों जिस राशियों में सिर्फ परिणाम होता है उसको अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। तो कौन सी सदिश राशि नहीं इनमें से? द्रव्यमान। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2018 जीता है? तो ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लूका मैड्रिक, ठीक है। लूका मैड्रिक ने बेस्ट फुटबॉल प्लेयर का अवार्ड अपने नाम किया और उनके शानदार प्रदर्शन से ही क्रोएशिया पहली बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा था, ठीक है। और फीफा की बात करें तो फीफा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, फीफा। इसकी स्थापना कब हुई थी फीफा की? 1904 में। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। और फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो, ठीक है। तो फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2018 किसने जीता? क्रोएशिया के प्लेयर लूका मैड्रिक। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2018 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया है? तो दोस्तों आपको बता दें कि युद्ध और सशस्त्र संघर्ष के हथियार के रूप में यौन हिंसा के उपयोग को समाप्त करने और उनके प्रयासों के लिए डेनिस मुक्वेदे और नादिया मुराद को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार 2018 मिला है, यानी कि इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, डेनिस मुक्वेदे और नादिया मुराद दोनों को मिला है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोबेल शांति पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2018 में लॉन्च की गई 281 एंड बियॉन्ड नामक आत्मकथा निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की है? तो आपको बता दें कि भारतीय पूर्व क्रिकेटर VVS लक्ष्मण ने अपनी आत्मकथा 281 एंड बियॉन्ड को लॉन्च किया। यह पुस्तक प्रसिद्ध संवाददाता R कौशिक द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो आएगा ऑप्शन है VVS लक्ष्मण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों आपको बता दें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 मिला है ये अमिताभ घोष को, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किसको मिला है? अमिताभ घोष को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिएगा, आगामी एग्जाम से में पूछा जाएगा। हमारा 10वां क्वेश्चन है, 2019 में होने वाले भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए कौन से देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो जो अभी 2019 में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होगा उसमें चीफ गेस्ट होंगे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, यानी कि इसका ऑप्शन भी करेक्ट है, सिरिल रामाफोसा, याद रखिएगा नाम इनका, ठीक है। ये होंगे अपने 26 जनवरी 2019 में होगा गणतंत्र दिवस समारोह, उसमें मुख्य अतिथि होंगे।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो यदि इसका आंसर आपको पता है तो आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 28 फरवरी को। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। और आपको बता दें कि 28 फरवरी 1928 को ही सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। इसी दिन इसकी घोषणा की थी 28 फरवरी 1928 को, तो ये मनाया जाता है। और 1930 में फिर इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है, सीवी रमन को। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? काफ़ी सिंपल है, इसका आंसर आपको पता है तो आप लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। और आप याद रखिएगा, जो भारत के हॉकी के प्लेयर हैं मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर ये मनाया जाता है, ठीक है, जिनको कि हॉकी का जादूगर कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद, ठीक है। तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, आर्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर आपको पता है तो आप लगा सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मार्क तुली ने। आर्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? मार्क तुली ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम हिंदी साहित्यकार है दोस्तों ये सुमित्रानंदन पंत जी, ठीक है, ऑप्शन बी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी, ठीक है, 1965 में। और ये देश की मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा के लिए साहित्यकार के सृजनात्मक योगदान के लिए भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा ये दिया जाता है। और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? जी शंकर कुरूप, ये मलयालम साहित्य से इनको मिला था। जबकि हिंदी के प्रथम साहित्यकार विजेता कौन है ज्ञानपीठ पुरस्कार? ये सुमित्रानंदन पंत जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत रत्न राष्ट्रीय सम्मान कब आरंभ हुआ था? तो भारत रत्न दोस्तों राष्ट्रीय सम्मान ये आरंभ हुआ था 1954 में, 1954 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो यदि इसका आंसर आपको पता है तो आप लगा सकते हैं। तो भारत के तटरेखा की टोटल लंबाई दोस्तों 61 किलोमीटर है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है ये गुजरात है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका आंसर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी दोस्तों कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। दोस्तों भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है गेडविन आस्टीन, ठीक है, K2 गाडविन आस्टीन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 19 है, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतलज, ठीक है, सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। आपको बता दें कि सतलज नदी दोस्तों दक्षिण पश्चिम तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से इसका उद्गम स्थल है, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था दोस्तों मणिकर्णिका, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास, ठीक है। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 22 है, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? दोस्तों इंडियन अनरेस्ट के लेखक हैं वैलेंटाइन सिरोल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, यानी कि इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, भाग 9। और लास्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों आपको बताना है कि बलवंत राय मेहता समिति गठन किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1957 में। तो ये थे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और आप कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।